तुलन पत्र, हाँ तुलन पत्र, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि कोई कंपनी हो या कोई संस्था, ठीक है, किसी कंपनी या संस्था का वित्तीय वक्तव्य, मतलब उसका लेखा जोखा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वित्तीय वक्तव्य, जिसमें उसकी क्या लिखी हो, लेनदारी, देनदारी, लेनदारी का मूल्य मतलब कितना लेना है कितना देना है, लेनदारी और देनदारी का मूल्य लिखा हो, और इन दोनों में अंतर संबंधी मूल्यों का भी रिकॉर्ड हो, तो उस संस्था का वह क्या होगा, तुलन पत्र, और उसकी बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट का मतलब है कि जैसे आप लोग अपने घर में भी अगर एक डायरी वगैरह बनाते होंगे कि फला व्यक्ति से हमें इतने रुपया लेने हैं, उसको इतने रुपया देना है, बनाते कि नहीं? हाँ, वो कह रहा है कि होता ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ से? ये खाली देने वाला बनता है, लेने वाला नहीं। तो वो भी आज खुलासा करेंगे इसमें भी कि आप फिर किस कैटेगरी में आएंगे। खाली अगर किसी से को आप पैसा दे ही रहे हो तो आपकी संस्था किस कैटेगरी में जा रही है, नेटवर्थ कैसा है आपका, वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी इसमें तुलन पत्र में हम पहले सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें लिख लेंगे आप किसी संस्था विशेषकर कंपनी वित्तीय वक्तव्य रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जिसमें उसकी परिसंपत्ति का मूल्य है। हाँ, इसको पूरा लिख लो, इस तरह से कर लो। जिसमें उसकी परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मतलब आप लेनदारी लिख लीजिए ब्रैकेट में, एसेट इंग्लिश में बोलते हैं, लेनदारी का मूल्य, उसकी देयता या देनदारी का मूल्य, उसकी देयता या देनदारी का मूल्य, तथा इन दोनों में अंतर संबंधी मूल्य, तथा इन दोनों में अंतर संबंधी मूल्य व्यक्त हो, व्यक्त हो, तो उसे क्या कहेंगे, उस संस्था का तुलन पत्र। व्यक्त हो तो उसको क्या बोलेंगे, तुलन पत्र। उस संस्था का तुलन पत्र। किसी संस्था विशेषकर कंपनी का जहाँ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड,
जिसमें क्या हो, उसकी लेनदारी और देनदारी का मूल्य और इन दोनों में अंतर संबंधी मूल्यों का रिकॉर्ड हो, तो वो क्या होगा, उस संस्था का तुलन पत्र हो जाएगा। उस संस्था क्या होगा, तुलन पत्र हो जाएगा। आपको कितना किससे लेना है आपने वो भी लिखा है, और आपने किसको देना है वो भी लिखा है। तो जो जिस पेपर पे आपने जिस सीट पे लिखा वो क्या हो गई, तुलन पत्र, बैलेंस शीट। समझे कि नहीं, साधारण भाषा में ये है। हाँ? अंतर संबंधी मतलब दोनों में अंतर आप लिखोगे कि नहीं, कि हमें इतना रुपया देना है, ठीक है, किसी को, और किसी से इतना रुपया लेना है जी, फिर दोनों में अंतर करो कि हम कितने मुनाफे में चल रहे हैं, कितने घाटे में जी। अंतर संबंधों का अभी उदाहरण दे देंगे, अभी स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी संस्था या कंपनी का लेनदारी जो है उसकी देनदारी इसकी तुलना में अधिक हो, मतलब लेना ज़्यादा हो और देना कम हो, तो ऐसी परिसंपत्ति के मूल्य अधिक हो जाएगा और इसको बोला जाएगा उस संस्था का पॉजिटिव नेटवर्थ, मतलब धनात्मक नेटवर्थ। या कहने का मतलब है उसकी हैसियत, उसकी औकात, कि आपकी औकात इतनी है कि आप पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसमें लिख लो, तो उसके बाद उदाहरण दे देंगे इसका। तुलन पत्र, तुलन पत्र किसी संस्था का, किसी संस्था का, विशेषकर कंपनी का ऐसा वित्तीय वक्तव्य, ऐसा वित्तीय वक्तव्य जिसमें उसकी परिसंपत्ति का मूल्य, जिसमें उसकी परिसंपत्ति का मूल्य, उसकी देयता या देनदारी का मूल्य, उसकी देयता या देनदारी का मूल्य तथा इन दोनों में अंतर संबंधी मूल्य, तथा इन दोनों में अंतर संबंधी मूल्य व्यक्त हो, व्यक्त हो, उस संस्था का तुलन पत्र कहलाता है, उस संस्था का तुलन पत्र कहलाता है। अब इसको उदाहरण से समझ लेंगे। पॉजिटिव नेटवर्थ या धनात्मक नेटवर्थ, इसको देख लेंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पॉजिटिव नेटवर्थ। क्या करें, नहीं लिखे हैं? बाकी आप लोग खुलासा कर लो, बड़े लिख लो, क्यों दिक्कत नहीं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया।
तो इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव या धनात्मक नेटवर्थ क्या होता है। तो साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि जिसकी लेनदारी ज़्यादा हो देनदारी से। समझे? लेनदारी मतलब एसेट, हिंदी में, अंग्रेजी में कह लीजिए, और इसका दूसरा रूप परिसंपत्ति भी। एसेट, परिसंपत्ति, आप जो भी बोलना चाहो बोल लीजिए। देनदारी लायबिलिटी, तो मान लीजिए आपकी लेनदारी जो है 45,000 करोड़ है। मान लीजिए आपको 50,000 करोड़ की लेनदारी है, ठीक है, और देनदारी आपकी इससे ज़्यादा होगी कम। मान लीजिए कितने कर लें, कितने, 44 करोड़ 999 हैं। 40,000 करोड़, ठीक है, 40,000 करोड़। तो बचा कितना, 5,000 करोड़, ठीक है। तो बचा कितना, 5,000 करोड़। और ये जो 5,000 करोड़ बचा, ये क्या है, पॉजिटिव नेटवर्थ या धनात्मक नेटवर्थ, या आपकी औकात, या आपकी औकात। ये क्या है, औकात, ठीक है। कभी कभी बोलने देते कि कितनी औकात है तुम्हें, बताओ। इसका मतलब क्या है कि जेब में कितना पड़ा है, सारा सुलटाने का जेब में कितना है, ठीक है। हाँ, अब आप किसी से झगड़ा कर दो, इंग्लिश में बोलना कि डू यू नो अबाउट माई पॉजिटिव नेटवर्थ। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझे इस चीज को बेटा, पॉजिटिव नेटवर्थ क्या होता है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, इसका उल्टा कर लेंगे, नेगेटिव नेटवर्थ। तो नेगेटिव नेटवर्थ में क्या हो जाएगा, आपकी देनदारी अधिक हो जाएगी, किससे, लेनदारी से। नेगेटिव, ऋणात्मक, देनदारी लेनदारी से अधिक हो जाएगी। अब बाकी तो ये हटा ही दूं। तब इसका उल्टा कर लो इसमें, तो मान लीजिए लेनदारी है आपकी कम है और देनदारी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए देनदारी आपकी 300 करोड़ है, ठीक है। हाँ, 300 करोड़ है,
और लेनदारी है आपकी 200 करोड़। तो इसका मतलब आप फायदे में हो या नुकसान में हो? 100 करोड़ के घाटे में हो। ठीक है, 100 करोड़ के, 100 करोड़। तो ये क्या हो गया आपका? हाँ, नेगेटिव नेटवर्थ। ये आपका नेगेटिव, हाँ, नेटवर्थ। अगर आपका पॉजिटिव नेटवर्थ होगा तो आपकी बैलेंस शीट का कलर कैसा होगा? पिंक। कैसा कलर होगा? पिंक। आपकी बैलेंस शीट कैसी होगी? पिंक बैलेंस शीट। उसको क्या बोला जाएगा? पिंक बैलेंस शीट। अगर आपका नेगेटिव नेटवर्थ होगा तो ऐसी शीट को क्या बोला जाएगा? रेड। क्या आप खतरे के निशान पर हो? ठीक है, आप, हाँ, आप अपनी औकात अच्छे से जान ही लोगे। 1 रुपये के मामले क्या लेना है क्या देना जी। 1 रुपया अक्सर आप लोग रोडवेज वाले पे छोड़ भी देते हो। ठीक है, वो भी आप पे छोड़ देता है या छोड़ता है कि नहीं? रोडवेज वाला नहीं छोड़ता ना। आपसे 1 रुपये के लालच से 5 रुपये रख लेगा, तो उसे पता है कि थोड़ी देर इससे जो है ना बहस करूँगा तो क्या ले रख यार 5 रुपये, 1 रुपया था ही नहीं, 5 रुपये रख। नहीं छोड़ते, फंसे हुए एक आध के चंगुल में ऐसे। ठीक है, हमारे 300 रुपये की टिकट है और आपका 299 रुपये है। एक बार जुटा ही नहीं पाए और आपको मिलने जाना जरूरी है क्योंकि 14 फरवरी है। पूरा हिसाब किताब जोड़ लिया आपने। अब मामला 1 रुपये बेट का है तो क्या रोडवेज वाला बैठाएगा कि नहीं? बैठा तो लेगा पर उसको पूरा जो है स्टोरी बताना पड़ेगा, फिर वो आपसे पूरे रास्ते मजे लेगा। तो 1 रुपये का औसत निकाल लेगा बेटा, वो 1 रुपये का भी औसत निकाल लेगा, पूरी स्टोरी सुनेगा कहाँ से कहाँ तक। वो कहो भाई साहब आज पहला ही दिन है, क्या नहीं ऐसे नहीं है, कुछ तो बात है, समझे? इतना बंठन के निकले तो कुछ तो बात है। तो ये नेगेटिव नेटवर्थ में आपका तुलन पत्र कैसा होगा? अगर आप ऋणात्मक नेटवर्थ रखते हो तो तुलन पत्र कैसा हो जाएगा? रेड। इसको बोलते हैं हम रेड बैलेंस शीट। और इससे पहले वाले में लिख लो आप पिंक बैलेंस शीट। पिंक बैलेंस शीट। ये लड़कियां से, ये तीनों ने सूट जो है ना एक ही कलर के बने हैं, सेम पिंक पिंक जी। तो वाइट की जगह आप लोग पिंक सूट जो है सभी लोग पहन लो, क्या दिक्कत है? लड़के वाइट पहन लेंगे, यहाँ पर रेड पहनोगे। तुलन पत्र आपका लाल है, ठीक है। और तीसरा उदाहरण से आप ये समझ लीजिए कि जहां पर देनदारी लेनदारी के बराबर हो, जहां पर देनदारी लेनदारी के बराबर हो, देनदारी लेनदारी के बराबर हो, तो ऐसे नेटवर्थ को क्या बोलेंगे? ऐसे नेटवर्थ को बोलो नहीं, जहां ज्यादा था लेनदारी तो वहाँ पॉजिटिव और जहाँ कम था वहाँ नेगेटिव। और ऐसे में क्या होगा? 0। 200 करोड़ या चलो 200 रुपये मान लो, 200 रुपये आपकी देनदारी, 200 रुपये लेनदारी, तो इसको बोलेंगे 0 नेटवर्थ। बेकार क्या, न घाटे में न फायदे में, जहाँ से चले थे वहीं हूँ, ठीक है। 0 नेटवर्थ। तो ऐसी बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे? इसको कैसा कलर दोगे आप? वगैरह वाइट, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बैलेंस शीट। काला धन। जब आप का कोई मतलब ही नहीं बना, इतना देना है इतना देना है, तो आपने पहले से सिस्टम बनाए रखा है,
रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो रिस्क नहीं लोगे तो फिर काल कोठरी में डालोगे, रहोगे। ठीक है, ये क्या है? तुलन पत्र। तो तुलन पत्र को समझ गए कि नहीं? बेटा बहुत साधारण भाषा में, इससे ज़्यादा साधारण नहीं हो सकती। अब लिख लो इनके बारे में तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो अंतिम लाइन जो लिखाई थी वो तुलन पत्र कहलाता है, ये लिखाई थी ना? हाँ, तो लिख लीजिए। यदि किसी संस्था के परिसंपत्ति का मूल्य है, परिसंपत्ति का मूल्य उसकी देयता के मूल्य की तुलना में, उसकी देयता के मूल्य की तुलना में अधिक हो या अधिक है, तो परिसंपत्ति के अधिक के मूल्य को, तो परिसंपत्ति के अधिक के मूल्य को धनात्मक नेटवर्थ, धनात्मक नेटवर्थ, पॉजिटिव नेटवर्थ या औकात, हाँ लिखो, लिखना क्या, लिख लो। आपको समझना है बेटा, समझ लो बस, किस तरह से समझना है वो आपका मैनेजमेंट है, किस तरह से आप समझ लो। कहते हैं, उदाहरण इसका मैंने दे दिया था, उदाहरण मिल गया था, इसी में लिख लो। जिस तुलन पत्र का नेटवर्थ धनात्मक होता है, जिस तुलन पत्र का नेटवर्थ धनात्मक होता है उसे गुलाबी तुलन पत्र, पिंक बैलेंस शीट कहते हैं, पिंक बैलेंस शीट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बताया था ना, दूसरा लिख लेंगे। यदि किसी संस्था के परिसंपत्ति की तुलना में उसकी देयता का मूल्य अधिक है, उसकी देयता का मूल्य अधिक है, तो देयता के अधिक मूल्य को ऋणात्मक नेटवर्थ, नेगेटिव नेटवर्थ कहते हैं। और जिस तुलन पत्र में नेटवर्थ ऋणात्मक दिखता है तो उसे लाल तुलन पत्र कहते हैं, रेड बैलेंस शीट कहते हैं। ये बता रहा है कि आप, रेड कलर बता रहा है कि आप खतरे के निशान पर हो, आप खतरे में हो, इससे बाहर निकलो। अगला बिंदु, यदि किसी संस्था की परिसंपत्ति का मूल्य, यदि किसी संस्था की परिसंपत्ति का मूल्य उसकी देयता के मूल्य के बराबर है, उसकी देयता के मूल्य के बराबर है,
तो उसके नेटवर्थ को शून्य नेटवर्थ कहा जाता है। शून्य नेटवर्थ कहा जाता है। और ऐसे तुलन पत्र को ब्लैक बैलेंस शीट कहते हैं। ब्लैक बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये तुलन पत्र को आपने पूरा समझ लिया, ठीक है। अब कल हम जो बात करेंगे वो देखेंगे कि कमज़ोर संस्थाएं कौन सी होती हैं, बीमार संस्थाएं कौन सी होती हैं, रुग्ण संस्थाएं क्या होती हैं। कमज़ोर, बीमार, रुग्ण संस्थाएं, ठीक है। साधारण रूप से बीमार कौन सी होती हैं और जो रुग्ण संस्थाओं में आती हैं वो कौन सी होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इन दोनों को भी देख लेंगे। क्वेश्चन लिखिए। आईडीबीआई बैंक के उद्विकास की प्रक्रिया को आईडीबीआई बैंक के उद्विकास की प्रक्रिया को समझाइए। हैं? हाँ, टेस्ट तो है ही, कल तो टेस्ट है। तो क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, आसान है, बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा भी लिख लीजिए, दूसरा भी। हाँ तो दूसरा लिख लीजिए। हाँ कल टेस्ट है, दूसरा लिखिए। तुलन पत्र क्या होता है? तुलन पत्र क्या होता है? यह किसी कंपनी या संस्था, क्या हो बेटा, तुलन पत्र क्या होता है? यह किसी संस्था या कंपनी की परिसंपत्ति या देनदारी को कैसे प्रभावित करता है? या साख को कैसे प्रभावित करता है? या साख को कैसे प्रभावित करता है, ये लिख लीजिए। ठीक है भाई। हाँ, साख लिखना बेटा, साख, साग नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही।